हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लैंडमार्क कार्स केस शेयर के बारे में। तो लिस्टिंग तो डेफिनेटली दोस्तों इतनी खास नहीं हुई, खराब ही हुई। लिस्टिंग म्यूटेड हुई और कह सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल नहीं बन पाया। बट ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों लिस्टिंग के बाद का एक्शन क्या था। तो लिस्टिंग के बाद का एक्शन यही है कि एक बढ़िया खबर निकल के आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ज़रूरी क्या है कि लैंडमार्क कार्ड्स यहाँ से कौन से लेवल्स दिखा सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लैंडमार्क कार्ड्स 506 का इशू का आईपीओ जो था वो डेफिनेटली दोस्तों 471 पे ओपन हुआ। 471 पे ओपन होने का मतलब भी ये था कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक झटका लगा लिस्टिंग पे। बट ये था कि देखिए, अनुमान कुछ खास अच्छा भी नहीं था, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है और जो हमने बताया भी था। और डेफिनेटली इसीलिए यही कह रहा था मैं आपको लगातार कि इस आईपीओ को अभी अवॉइड करिए, बाद में आपको सही लेवल्स पर ही मिल जाएगा। और वो अवॉइड करना सही भी गया, बट ठीक है, उस सब बात को पुरानी हो गई है तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों, जब ये लिस्टिंग हुई तो 471 पे हुई, 470 पे लिस्टिंग हुई। तो यहाँ पे ऐसा लगा था कि स्टॉक ने एक अपने आप में अच्छी गिरावट दिखा दी, एक अच्छा डिस्काउंट पे खुल रहा है, इसके बाद और नीचे नहीं जाएगा। बट दूसरा यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी थी। मार्केट्स के अंदर जिस प्रकार से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, कोविड का खतरा लगा, कोविड के बारे में जिस प्रकार से एकदम से बहुत बातें आने लग गई, देखिए सबसे ज़्यादा माहौल उसी ने ख़राब किया। ये आप नोटिस करिए कि हमारे मार्केट्स इतने ज़्यादा जो वॉइसेस होते हैं उससे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। वॉइसेस का मतलब यही है कि देखिए, न्यूज़ चैनल्स पे जिस प्रकार से एकदम से जो बात आना चालू हुई, ये हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से दोस्तों एकदम से जब भी कोई चीज़ निकल के आती है, बिकॉज एक हफ्ते पहले कोविड की कोई बात नहीं हो रही थी, एक हफ्ते बाद ये हाल है कि कोविड से वापस से सबको बहुत डर लग रहा है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई एकदम से बात आती है तो उसका रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली इतना खास अच्छा नहीं आता है। ठीक है, और वही अच्छा रिएक्शन नहीं आया। मार्केट्स के अंदर आपको एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डेफिनेटली दिक्कत थी वो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही आई, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत बेचा, बिकॉज वो एक मन में डर आपको कोविड के कारण ज़रूर आता हुआ देखने को मिलता है। बट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसी बीच क्या एफ ने बिकवाली करी, क्या डी ने बिकवाली करी? तो बिल्कुल नहीं, उन लोगों ने बाइंग करी है। ये आप समझिए, रिटेल की मानसिकता और एफ की मानसिकता और डी की मानसिकता से आपको हमेशा देखिए मार्केट का आउटलुक समझेगा। एफ आई डी बेच नहीं रहे, एफ आई ये मौका उठा रहे, फ़ायदा उठा रहे खरीदारी करके। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो भी चीज़ है, अब कोविड ऐसी बात नहीं कि नया है। भले ही चाइना, हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ मेरे वीडियोस के अंदर कि चाइना एज अ कंट्री के ऊपर हम किस प्रकार से विश्वास करें। बिकॉज चाइना इतना ज़्यादा आइसोलेट रहता है, इतना ज़्यादा आइसोलेशन में रहता है कि अंदर से कोई भी उनके यहाँ पर हो रहा हो वो बाहर पता नहीं चल सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इसीलिए दोस्तों हमेशा मार्केट को उस प्रकार के जो फेस चाइना का कभी भी निकल के आ जाता है, जो भी देखे चाइना के अंदर से न्यूज़ निकल के आती है, उसका एक इम्पैक्ट पर झेलना पड़ता है। बट ठीक है, अब 446 रुपये का इसने लो बनाया, 458 पे स्टॉक क्लोज हुआ। 458-40 पे जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पर करीबन 3460 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो सेलिंग साइड पे। डिलीवरी वाइज पोजीशन 31 लाख की, 31 लाख की दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी, सॉरी, वॉल्यूम आई। और वहाँ पर डिलीवरी कितनी थी? 12,64,000 की। 12,64,000 की यहाँ पर आपको बाइंग जो है वो डिलीवरी में ले जाती हुई नजर आई, 40.34%। बट ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, रिटेलर्स ने अपने नुकसान में भी बेचा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए, अब हुआ क्या, इस डिस्काउंट का फ़ायदा जो है दोस्तों वो ग्लोबल फंड्स के द्वारा उठाया गया। और ग्लोबल फंड्स में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बाइंग आई है। तो दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स ने किया क्या? बल्क डील कर ली, बल्क डील कर ली। और गोल्डमैन सैक्स फंड्स, गोल्डमैन सैक्स इक्विटी, इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने 1% की हिस्सेदारी लैंडमार्क कार्ड्स के अंदर खरीद ली। 3.92 लाख शेयर्स खरीदे हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 466.55। और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया प्राइवेट ने सोल्ड किए थे 3.82 लाख शेयर्स, जो बेसिकली बल्क डील होती है। तो इसके अंदर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। गोल्डमैन सैक्स दोस्तों जो थे वो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स में से भी एक थे। तो गोल्डमैन सैक्स ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहे हैं लैंडमार्क कार्ड्स के अंदर, और वो अभी भी डिप में भी खरीदारी कर रहे हैं। आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स में भी नाम निकल के आया और पैसा जो है वो लैंडमार्क कार्ड्स के अंदर उनके द्वारा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि क्या मौके का फ़ायदा होता है।
लैंडमार्क कार्स की अगर बात करते हैं हम, तो इसका पी क्या है दोस्तों? लैंडमार्क कार्स जो है वो करीबन 27 के पी पे ट्रेड करता है। अब ये है कि देखिए, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है ये कंपनी जो है, वो आपको कार बेचती भी नज़र आती है, कार की रिपेयरिंग भी करती हुई नज़र आती है। तो एक सेक्टर से इसको आप जोड़ के नहीं देख सकते कि ऑटो इंडस्ट्री की है। ऑटो इंडस्ट्री की हम कंपनी ज़रूर है, बट ये है क्योंकि कंपनी का काम क्या है, बेसिकली कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम साफ साफ ये है कि सबसे पहले तो ये जो प्रीमियम व्हीकल्स होती है उसको सेल करती है। प्रीमियम व्हीकल्स की कंपनी सर्विसिंग करती है। सर्विसिंग इन द सेंस की कंपनी जो है वो उसको सही भी कर देती है। स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पे कंपनी के पास आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का काम है। तो कंपनी खुद तो देखिए कोई गाड़ी बना नहीं रही है। कंपनी कहती है कि हमारा जो सबसे मेन पोर्शन, जो मेन चंक ऑफ मनी है, वो सर्विस से आता है। जो सर्विसिंग होती है गाड़ियों की, वो काफ़ी महंगी होती है। तो कंपनी कहती है कि जितना हम सेल में नहीं कमाते, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा सर्विस में कमाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो अभी आपको स्टॉक दिख रहा है, वो डेफिनेटली इतना खास क्यों बन जाता है? बिकॉज यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको साफ साफ ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है। तो ये भी अपना आप में आपके लिए एक फ़ायदा है कि लैंडमार्क कार्स आपके पास अवेलेबल है, राइट? अब कुछ चीज़ें ज़रूर है कि जो कंपनी को सही करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अगर आप प्रोज और कॉन्स ढूंढने आएंगे तो प्रोज कुछ भी नहीं है। कॉन्स क्या है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 6.26 टाइम्स ट्रेड करता है। कंपनी का जो रिपीटेड प्रॉफिट आया, अब डिविडेंड तो डेफिनेटली लिस्ट हुआ तो देखते मिलता है कि नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी लो है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को इतना कैपिटलाइज नहीं कर पाई है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको कंपनी को डेफिनेटली टाइम टू टाइम सही करना पड़ेगा, और इसके ऊपर ही सबसे मेन हमारा फोकस रहेगा। और जिस प्रकार से दोस्तों उनका बिजनेस ओवर द टाइम चला है, देखिए नंबर वन होना बहुत मुश्किल होता है, वो भी एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। पर ये मर्सिडीज के रिटेल सेल्स के अंदर नंबर वन है, होंडा के रिटेल सेल्स में नंबर वन है, जीप के टर्म्स में नंबर वन है। ये टॉप कंट्रीब्यूटर है ये वॉक्सवैगन रिटेल सेल्स के फॉर द CY21। एडिशनली जो कंपनी, वो थर्ड लार्जेस्ट डीलरशिप है इंडिया इन द रेनॉल्ट इन टर्म्स ऑफ होल सेल सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को नंबर वन पे लेके आया। कंपनी ने बताया है कि हाँ वो बढ़िया है, वो बढ़िया काम किया है। एंड लैंडमार्क कार्स इसीलिए दोस्तों, अगर आप समझिए, जो दो चीज़ें होती है, आईपीओज आते हैं, लेकिन कुछ आईपीओज होते हैं जो सही में अच्छे होते हैं, बट वो पैसा क्यों नहीं बना पाते? बिकॉज थोड़ा सा कंपनी प्राइस बैंड जो है वो हायर ले आती है। या आप मान के चलिए लैंडमार्क कार्स का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छी कंपनी थी, बट अगेन दिक्कत क्या हुई कि दिक्कत ये हुई कि कंपनी जो पीई पे लेके आई, जो वैल्यूएशन पे लेके आई, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। अगर ये शेयर कंपनी 300 रुपये, 250 रुपये या फिर 350 रुपये के आसपास लेके आती, ये बहुत बढ़िया करता। बट जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि अभी भी ये कंपनी जो आपके पास है, अगेन मैं आपको कहूँगा, बुरी नहीं है। कंपनी के अंदर दमखम दिखता है, और दमखम मुझे बढ़िया भी लगता है, ये भी आपको मैं कह सकता हूँ।